बड़ी खुशी से पूजन करवाया। इंद्र को पता चला तो प्रभु के चरणों पे गिर पड़ा, वर्षा बंद हुई। प्रभु ने पर्वत को रखा जमीन पे और सभी ब्रजवासियों को लेकर के अपने धाम के लिए आए। ये परम श्रद्धेय बड़े भ्राता जी पिंटू भैया, उनकी सासू माँ माल्यार्पण कर रही हैं और कलश वाली कन्याओं को सम्मानित कर रही हैं और 1000 रुपये से मुझे सम्मानित कर रही हैं। ठाकुर जी से कामना करती हुई कन्हैया यूं ही ये धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। परिवार में हमेशा सुख और संपत्ति बनी रही विलासा और आकांक्षा है। 50 रुपये बलवीर सिंह, 50 रुपये शनि, 50 रुपये शिवम यादव, 50 रुपये तनिष यादव, सौरभ यादव अध्यापक। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। भगवान भोले बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोली गोविंद भगवान की। भैया इधर इस प्रकार से पूजन हुआ। आ जाइए माताओं, शांति बनाए रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। और इधर आवाज आपकी ना, निवेदन है आपसे थोड़ा सा शांत बैठिए भैया। प्रसंग उठता है भगवान कन्हैया का और राधा का भेंटा कब, कैसे और कहां पर हुआ है। आपको बता दें, भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा का नाम नहीं आया। राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। लेकिन राधा ये यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। जब तक प्रभु ने ब्रज में अवतार नहीं ले लिया था तब तक राधा ने बरसाने में अपने नेत्र नहीं खोले थे। ये आज भी भले ही पहली पत्नी रुक्मिणी हो भगवान की, लेकिन लोग यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कोई ये नहीं कहता बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। एक दिन रुक्मिणी सवाल करती हैं कि कन्हैया, राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है। लोग राधा का नाम लेते हैं, तो जवाब दियो। बहुत बोलती हो आप। मैं एक बार रोकूं ना तो मान जाया करो, फिर मेरी आदत सब जानते हैं। मैं एक बार रोक दूं ना तो मान लिया करो। या भागवत सुनने आई हो आप, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। महाराज जब राधा से मिलने के लिए रुक्मिणी जी चली, 16 श्रृंगार किए, सज धज करके जब पहुंची तो राधा गेरुआ वस्त्रों में बैठी हुई। प्रणाम किया, बहन आप राधा हैं? बोले हाँ बहना। तो आप दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन आली एक बात बता, तू दिखने में इतनी सुंदर है लेकिन तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो जवाब दिया राधा ने, ग्योरी गुइया
कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती है भक्ति, ये होता है प्रेम। राधा और भगवान का इतना अटूट प्रेम था। राधा ने एक बार प्रभु की प्रतिमा मिट्टी की यमुना के किनारे बनाई, पूरी प्रतिमा बना दी, लेकिन भगवान के मिट्टी के पैर नहीं बनाए। तो लोगों ने पूछा, गोपियों ने पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा जवाब देती है, ओरी गुइया, ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो ये मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाएगा। और ये श्री आशाराम यादव विक्रमपुर से आए हुए 521 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, मुझे यज्ञपति जी को, कलश वाली कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं और संत भगवानों को, समस्त स्टाफ को भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, यही विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु ने इतना अटूट प्रेम किया था राधा से, जिसके लिए जितना वर्णन करो उतना कम है। यहाँ एक दिन राधा भगवान को ढूंढती हुई चली, भगवान राधा से मिले, यशोदा मैया से मिलवायो। तो यशोदा मैया ने पूछी, है आप कौन हैं? बोली मेरा नाम राधा है, मैं वृषभान की बेटी हूँ, कीर्ति की बिटिया हूँ। जाओ अपने घर पे मेरे कृष्ण के साथ में आती जाती रहना। राधा को जब विदा कर दी है मैया यशोदा, तो भगवान धीरे से बोले, है माँ एक काम कर दे,